मुहिद्दीन शकरगंज रहमत अल्लाह, एक बुढ़िया आई हजरत की खिदमत में। उसने ये सुना था कि हजरत के यहाँ जो कुछ आता है वो सब बांटते हैं और बहुत बांटते हैं, गरीबों की ईद हो जाती है। तो बुढ़िया ने सोचा कि मेरी लड़की जवान हो गई है, पैसे कुछ लगेंगे, चलो मैं पैसे लाऊं, शादी कर दूं, रिश्ता मिल गया है, दामाद तैयार हो गया। आई दूर टेक लाठी टेक के आई, चल करके दूर हजरत के यहाँ पहुंची। हजरत ने कहा क्यों आई? कहने लगी लड़की की शादी है, मैंने सुना आप देते हैं तो इसलिए आई हूँ। हजरत ने फरमाया बूढ़ी अम्मा तूने आने में देर कर दी, 5 मिनट पहले आ गई होती तो तेरा भी हिस्सा लग गया होता। आज मैंने बहुत बांटा है, तू 5 मिनट पहले आ गई होती, अब तो खत्म हो गया। अल्लाह के यहाँ खत्म नहीं होता मेरे भाइयों। अल्लाह तो कहते ही नातानी लैलन कबिल तो हूँ, रात में तुम लेके आओ ना दरखास्त, अपना पेपर रात में मैं फाइनल कर दूंगा। वहीन अतानी नहारन कबिल तो हूँ, दिन में आओ तो मेरी ऑफिस खुली, रात में आओ तो मेरी ऑफिस खुली। ना ऑफिस बंद होती न मैं सोता हूँ। वल हय्युल क़य्यूम, हमेशा जागने वाला, बीमार भी नहीं होता हूँ, मरने वाला तो ही नहीं। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसे आंख ही नहीं झपकती, नींद कहां तक आएगी। अल्लाह कहते मेरी ऑफिस हमेशा खुली रहती। वो फरीदुद्दीन साहब की 5 मिनट पहले आए होते तो बुढ़िया पा जाती। बंदों का ही हाल है। अल्लाह के यहाँ कभी भी दिल लगा करके मांग लो, महरूमी नहीं है। बूढ़ी अम्मा 5 मिनट पहले आ गई होती, वो तो रोने लगी, कहने लगी नहीं हजरत मैं बहुत दूर से बड़ी उम्मीद से आई हूँ, आपको देना ही पड़ेगा, कैसे भी दो। इसीलिए अल्लाह ताला ने देखो ज़कात वगैरह के बारे में इतनी सहूलत रखी है कि अगर इस साल की ज़कात फिनिश होगी, तुम्हारी पूरी हो चुकी है और कोई मुस्तहिक आ गया है ना, तो एडवांस भी देना चाहो तो दे सकते हो, बेचारे का काम तो चल जाए। नमाज एडवांस नहीं पढ़ी जाती। कल वाली ऐसा आज पढ़ सकते हैं क्या? अरे नहीं पढ़ सकते भाई, सरी लाओ, नहीं पढ़ सकते। आइंदा कल की जोहर आज पढ़ सकते हैं? नहीं, ये तो किताबम मौकूता, टाइम पर। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, टाइम पर। खैर ज़कात में कहा है, आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। आज वाजिब हुई तो आज ही दे देना जरूरी नहीं है, देते रहो साल भर, जब जब आते रहे मुस्तहिकीन देते रहो। और खत्म हो गया तो एडवांस भी देना चाहो तो दे सकते हो। खैर हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उस बुढ़िया का जब आंसू देखा कि बेचारी रो रही है और दूर से आई है, तो हजरत का दिल थोड़ा नर्म हो गया। और दिल जरा था काबू में लाइन पर आ जाए तो क्या से क्या हो जाए, सारा मदार इसी पर है। दिल हो जाए। अब तो शायद मेरा दिल भी दिल हो गया। अल्लाह कभी कभी महसूस करते थे तो कहते थे। खैर हजरत ने देखा कि ये भी रो रही है बेचारी, कुछ हो जाए, तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए कि अल्लाह तेरे यहाँ तो 5 मिनट तो 10 मिनट की बात नहीं है, तो मेरे यहाँ है। ये बात तो हमारे यहाँ है, 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद। अल्लाह तेरे यहाँ तो हरदम खजाना भरा हुआ है और हरदम तेरा हाथ देने के लिए लटका हुआ है ना। ये अल्लाह मैं एक बहाना बनाता हूँ, तू इस बुढ़िया को दे दे। मैं एक बहाना करता हूँ, इस बुढ़िया को तू दे दे। क्या बहाना किया? मिट्टी मंगाया, उसी बुढ़िया से ढेला मंगाया और यहाँ सामने रखा और उस पर कुछ पढ़ के फूंका। क्या पढ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा पढ़ दिया, फूंक दिया, अल्लाह ने उसी ढेले को सोना बना दिया। ए बुढ़िया ले जा, अपनी बेटी की शादी कर ले, अल्लाह ने दे दिया तुझको। अब तो बहुत खुश हुई वो, कहती है कि इतना सोना भी मिल गया और दूसरी बात ये कि सोना बनाने का तरीका भी मालूम हो गया। अब जब चाहूं बना लूं मैं, अब तो मैं फूंकती रहूंगी, अब तो मैं ही मैं। आदमी कैसा है ना, इंसान कंट्रोल में नहीं रहता है।
कंट्रोल में नहीं रहता, वो उम्मीदों पे क्या से क्या कर डालता है। अब तो घर वाली आ रही है ना, खूब खर्चा कर लो, खूब खर्चा कर लो भाई, 10,000 पाउंड 20,000 पाउंड खर्चा कर दिया। अब तो घर वाली आ गई, घर तो बसने वाला है, मगर इतना जब खर्च आ गया तो अल्लाह भी गुस्से में आ गया। अल्लाह ने कहा तेरा घर उजाड़ के रख दूंगा। फुजूल खर्ची करते हो, उम्मत के फाका मस्तों को नहीं सोचते। अरे भूखे मुल्कों को तलाश करते, भूखी बस्तियों को तलाश करते, जिन घरों में ईद के कपड़े नहीं बने उनको तलाश करते, जिन घरों में 2 रूम नहीं है कि बाप बेटे अलग अलग रूम में रह सके उनके एक रूम बनवा देते तुम, जिन घरों में मच्छर काट देते हैं और सुबह में बेचारा मच्छर के मलेरिया हो जाता, बुखार हो जाता, वहां तुम 500 के पंखे डलवा देते। मगर नहीं, तुम 20-20 हजार 50-50 हजार पाउंड खर्च करते हो शादी पर। तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए कांटा बना कर रख दूंगा। आज फूल लगती है, कल कांटा बना दूंगा मैं। और अल्लाह कितनों को कांटा बना देते, तलाक हो जाती। यहाँ तलाक नहीं होती तो? अरे बहुत होती है तलाक भाई, बोलो चाहे ना बोलो, होती है। जितना गलत खर्च करोगे उतनी तलाक ज्यादा होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस में आया, हदीस में आया है, गलत नक्शे पे शादियां करोगे कभी भी चैन की बांसुरी नहीं बजा सकते, चैन का सांस नहीं ले सकते। कालीनों में चैन नहीं छुपा हुआ है, दीवारों के नक्शों निगार में चैन नहीं छुपा है, दस्तरखानों की रंगीनी में चैन नहीं छुपा है, मीठे बॉल में चैन नहीं छुपा है। चैन तो एक और सी चीज का नाम है जो अल्लाह की याद से अंदर में पैदा होता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। बात तो अभी पूरी हुई नहीं, वो बुढ़िया खुश हो गई, मुझे तो सोना भी मिल गया और सोना बनाने का तरीका भी मिल गया, अब तो सबसे बड़ी सेठ मैं ही। बहरहाल बेचारी रास्ते में वापस जब जा रही थी, रास्ते में खाना शुरू कर दिया। अब जितने महंगे महंगे स्टूडेंट आते थे वहां बैठ जाती थी, यानी खूब खाती थी, खिलाती भी रही होगी, खर्च करती गई बेहिसाब, यहां तक कि घर पहुंचते पहुंचते सब खत्म हो गया। शादी तारीख अभी आगे है, लेकिन कह रही है कि मुझे क्या टेंशन है, जब वक्त आएगा तो ठेला लेके बैठूंगी, फूंक दूंगी, शादी हो जाएगी, सोना बन जाएगा। लेकिन बेचारी जब शादी का दिन आया तो ठेला लेके बैठी, वजू भी किया, बल्कि शायद गुस्ल भी किया होगा, इसलिए कि हमको जब अपने काम की नमाज पढ़नी रहती है ना, सलातुल हाजत, वीजा नहीं मिल रहा है वीजा लेने के लिए, पासपोर्ट नहीं बन रहा है पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो उस दिन हम स्पेशल गुस्ल करते, मिसवाक भी कर लेते। ऐसे तो पता ही नहीं मिसवाक, जब 1000 पाउंड कहीं अटका है ना तो छुड़ाने के लिए वजीफा बताया जाए तो खूब मिसवाक भी करेंगे। कहा दिन में 13 मरतबा मिसवाक करना, 13 मिल जाएगा तो ये 15 मरतबा भी करेंगे। कहीं है कि नहीं ऐसा? हाँ, इसीलिए आमिलों की दुकान खूब चलती है, अमल करिए झाड़ू करने वालों। खैर, उसने गुस्ल किया ढंग से, वजू किया, हजरत ने तो वैसे ही पढ़ दिया था ना बैठे बैठे, इसने तो इतर लगाया, क्या किया, मुसल्ला बिछाया, बैठी और खूब ऐन निकाल करके कह रही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाह। बड़ा खौफ निकाल रही है, अब फूंक रही है, अब देख रही है कुछ रंग बदला कि नहीं बदला, फिर फूंका, अभी भी रंग नहीं बदला, फिर फूंका, फिर भी ढेले का रंग नहीं बदला, फूंकती गई, थक गई, 30 मरतबा फूंक दिया, मगर ढेला है कि जमीन टल्लट जमा टल्लट, मगर ढेला नमी टल्लट, टल ही नहीं रहा, ये अपनी हालत पर है, टस से मस नहीं हो रहा है। तो सर पकड़ के बैठ गई, अल्लाह ये क्या हुआ, मैं तो समझ रही थी कि मैं फूंकूं और हो जाए। देखो उसको यकीन तो था कि पढ़ूंगी तो हो जाएगा, मगर काम नहीं कर रहा है यकीन, सिर्फ तन्हा यकीन से नहीं बात बनेगी। इसलिए कभी सिर्फ यकीन करके बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया में कूद मत जाना, न डूब जाओगे कभी। अब इसने सोचा कि क्या फर्क है आखिर, हजरत ने भी तो यही बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, यही कुल वल्लाह पढ़ी थी, हमें भी वही पढ़ रहे हैं। वो वापस आई फिर चल के लाठी टेक के, हजरत फर्क क्या है, क्या क्यों नहीं बना, मैंने फूका तो।
حضرت نے کہا بوڑھی اماں ناراض نہیں ہونا، میں بتاتا ہوں، ڈھیلا وہی جو میں نے اٹھایا زمین سے، اسی زمین سے تم نے بھی اٹھایا، سورہ بھی وہی، قرآن بھی وہی، بسم اللہ بھی وہی، لیکن فرق یہ ہے کہ بوڑھی اماں فرید الدین کے منہ میں، میرے منہ میں اللہ نے جو پاکیزہ زبان رکھی ہے وہ پاکیزہ زبان تیرے منہ میں نہیں ہے۔ اس زبان نے کبھی گالی نہیں بکی ہے، اس زبان نے کبھی چغلی نہیں کی ہے، اس زبان نے کبھی غیبت نہیں کی ہے۔ راستہ چلتے ہوئے مجھے ٹھوکر لگی ہے، کسی نے کاٹا یا پتھر ڈالا تھا تو کبھی میں نے گالی نہیں سوچی، کبھی یہ زبان نے گالی نہیں بکی، بلکہ اپنے گناہ کو سوچ کر کے میں نے کہا استغفر اللہ، میرے کسی گناہ کی وجہ سے ٹھوکر لگی۔ میری زبان وہ ہے جب اوپر تاکتا ہوں، ستارے نظر آتے ہیں، کہتا ہوں سبحان اللہ، تیری شان کتنی اچھی میرے اللہ۔ میری زبان وہ ہے کہ جب لقمہ کوئی اندر میں محبت سے، لذت سے اتر جاتا ہے تو کہتا ہوں الحمدللہ، اللہ آپ نے کیسا مزہ رکھا۔ تو میری زبان الحمدللہ والی، سبحان اللہ والی، اللہ اللہ والی، یہ زبان تمہارے منہ میں ہوتی تو سورہ قل هو اللہ احد اپنا اثر تمہارے پڑھنے میں بھی دکھلا دیتا، مگر وہ کائی لگی ہوئی ہے زبان پر۔ جو اینٹوں میں کائی لگی رہتی ہے تو پھر سیمنٹ سے بھی، چاہے کہیں سے بھی سیمنٹ لاؤ، اینٹیں جڑتی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب زبانوں پہ کائیاں لگی ہوگی، گندگیاں لگی ہوگی، خرافات کی، رسومات کی، جھوٹ کی، غیبت کی، چگلی کی، گالی کی، گانے کی، میرے بھائیوں تو بتاؤ اس زبان میں اور شیخ فرید الدین عطار کی زبان میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ کے نام میں جو شان ہے وہ شان اپنی جگہ مسلم ہے، بسم اللہ کی جو برکت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ ہمارے آپ کے معمولات میں وہ چاہے نظر آئے چاہے نہ آئے، نظر نہ آئے تو سمجھو ہمارا کھوٹ۔ بسم اللہ میں 3 نام ہیں، میں اس بات کو پوری یاد کر دوں ورنہ پھر کل چھڑنا پڑے گا۔ اللہ کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان، رحیم۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھی بات کہی ہے، میں وہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کو بہت سی جگہوں پر وہ بات کام کرے گی۔ کہتے ہیں آخر بسم اللہ پڑھنے سے یہ بات کہی گئی کہ ہر کام پورا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے 3 نام یہاں پیشل لائے گئے ہیں اور تینوں ناموں کی الگ الگ تاثیر ہے، الگ الگ برکت ہے۔ اللہ کا لفظ، اس کا اثر، اس کی تاثیر، اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ کا وظیفہ کرنے سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو وجود میں آ جاتی، چیزیں نہیں ہوتی تو وجود میں آ جاتی۔ اور رحمان کا وظیفہ کرنے میں، اللہ کا نام رحمان بولنے میں یہ برکت ہے کہ چیزیں وجود میں آنے کے بعد کام کرنے کے قابل نفع دینے کے قابل بن جاتی۔ سائیکل کے پارٹس تو وجود میں آ گئے، لیکن جب تک سارے پارٹس جڑیں گے نہیں تب تک وہ سائیکل ابھی کام کرنے کے قابل نہیں۔ تو رحمان کی برکت سے سارے پارٹس جڑ جاتے ہیں، اجزاء جڑ جاتے ہیں اور وہ چیز کام کے قابل، نفع کے قابل ہو جاتی۔ اور تیسری چیز، سائیکل بن جانے کے بعد ابھی ضرورت ہے کہ میں جب تک سفر میں جاؤں، جب تک سائیکل موجود رہے۔ کہیں سائیکل بن گئی اور کوئی لٹیرا لے کے بھاگ گیا، کوئی گاڑی اس پر چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی، پھر بھی میرے کام نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ رحیم کی برکت یہ ہوتی ہے، اللہ کا نام رحیم، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز وجود میں آئی اور سیٹنگ فٹنگ کے بعد تیار ہو گئی، وہ چیز جب تک نفع نہ دے لے تب تک وہ چیز باقی رہتی، اللہ اس کو بربادی سے بچاتے ہیں۔
खिचड़ी बन गई, तैयार हो गई, लेकिन आपने